नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। और खबरों की शुरुआत जहां शहर के सरदार पटेल हाई स्कूल में पढ़ने वाली 3 नाबालिग छात्राएं शनिवार शाम से लापता हैं। जी हां, छात्राएं घर पर नहीं लौटने पर परिजन ने खोजबीन उनकी शुरू की और देर रात कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई है। जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं की छात्राएं स्कूल नहीं पहुंची है। स्कूल के शिक्षकों ने परिवार को सूचना दी, जिससे पता चला कि कुछ छात्राएं घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। परिजनों ने शाम तक इंतजार किया, लेकिन छात्राएं नहीं लौटी। इनमें से एक छात्रा समन्ना गांव की है, जबकि अन्य 2 दमोह के आसपास रहती हैं। पुलिस अधीक्षक सीएसपी एचआर पांडे और कोतवाली टीआई मनीष कुमार ने शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने तीनों छात्राओं की गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन जारी रखी है और परिजनों से लगातार संपर्क बनाए रखा है। पुलिस हर संभव प्रयास की मदद की बात कह रही है। दमोह से विवेक सेन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तीनों साथ में पढ़ने वाली हैं और क्लास स्कूल की जाने की कह के गई थी, जो अभी तक घर नहीं पहुंची, जिनकी परिजनों द्वारा रिपोर्ट की गई है और रिपोर्ट पर प्रकरण कायम किया गया है और तीनों बच्चियों की तलाश पुलिस दल द्वारा की जा रही है। और ऐसी संभावना है कि कोई ट्रेन से शायद निकली है वो कहीं, उस संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या संदेह है कि किसी के साथ में गई या कुछ है? तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसमें लगातार विवेचना की जा रही है, तलाश की जा रही है। मेरी मैम का फ़ोन आया था मेरे पापा को, तो बोल रही थी कि आपकी बच्ची नहीं आई स्कूल। तो पापा ने मुझे पहुंचाया देखने के लिए। हम स्कूल गए, तो वहाँ पे स्कूल गए तो मैम से पूछा कि नहीं बिन्ना नहीं आई क्या स्कूल। तो बोलने लगी कि नहीं आई है। तो उन लोगों ने मेरे से बातचीत की, बोलने लगी कि लोग 4:30 पे छुट्टी लेकर जाते हैं, तो आप वेट करो यहीं पे, अभी आ जाएंगे घर तो बताना हमको कल सुबह कॉल करके। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ पे भी नहीं मिली, तो हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद बजरिया वहाँ रिपोर्ट लिखाने गए और उसके साथ साथ 2 फ्रेंड और थी उसकी, वो भी गायब हैं। तो उन लोग के मम्मी पापा भी आए, सब लोग फिर यहाँ पे आए। फिर उसके बाद बजरिया से कोतवाली। आप कहाँ रहते हैं? समन्ना में। और 2 बच्चियाँ और हैं, वो कहाँ? एक न्यू दमोह की है और एक धर्मपुरा। स्कूल कौन सा है? सरदार वल्लभ पटेल। कौन क्लास में थी ये लोग? 9th क्लास। और अगली खबर में बात करें तो जिले के जबेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूरन्याव में कुछ दिन पहले एक अंधा हत्याकांड हुआ था। आपको बता दें, एक किसान का शव खेत में झोपड़ी के पास मिला था। घटना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और मामले की जांच पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया ने के निर्देशन में एसडीओपी देवी सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान ने गठित टीम करके की। बता दें आपको, साइबर सेल और पुलिस की टीम की मदद से लगातार जांच के बाद आरोपी रवि उर्फ चुन्नू रेकवार निवासी देवतरा पूरन्याव को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 14 नवंबर की शाम सिंचाई को लेकर बेनी कडेरे से विवाद हुआ। रात 10:30 बजे गुस्से में उसने लोहे के हथिये से बेनी कडेरे की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी द्वारा प्रयोग किया गया हथिया तालाब के किनारे छुपाया गया। रवि उर्फ चुन्नू रेकावर ने रेकावर को विधिवत गिरफ्तार कर 6 दिसंबर को न्यायालय में पेश किया गया। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। ये आज से करीब 20 दिन पहले 15 नवंबर 2025 को ग्राम पूरन्याव के अशोक कडेरे ने रिपोर्ट की थी कि इसके पिता की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी गई है। और इनके द्वारा 112 नंबर पे फ़ोन किया गया था, जिसकी सूचना पे हम लोग तत्काल अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। वहाँ मौके पे ऑफिशियल और डॉग स्क्वाड वगैरह की टीम भी आई हुई थी। उसके तारतम्य में हम लोग ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार इसकी गहनता से जाँच करते रहे और इसी जांच के उपरांत हम लोगों ने पाया और मृतक के द्वारा भी बताया गया कि उक्त दिनांक को जो अभियुक्त है चिन्नू उर्फ रवि रेकवार, उसकी मृतक से लगी हुई खेत है। शाम को करीब 6:30 बजे इनका पानी चलाने पर से विवाद हुआ था। उसी विवाद आरोपी जो है रवि रेकवार, वो मन में बुराई माने हुए था और रात 10:30 बजे जब दोबारा वो अपने खेत जा रहा था, तो मृतक के द्वारा इसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी गई, जो उसी गाली गुप्तार करके गुस्से पर से आरोपी चिन्नू रेकवार द्वारा एक लोहे की हंसिया के द्वारा 3-4 बार उसके ऊपर वार की गए। उन्हीं वारों का उसकी हत्या कर दी गई है।
आरोपी हमारे कस्टडी में है। आज उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें। मीनाक्षी हॉस्पिटल के ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को प्रेस वार्ता में सीएम हेल्पलाइन पर लगातार की जा रही झूठी शिकायतों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि या तो फर्जी शिकायतें बंद कराई जाए या यदि अस्पताल दोषी है तो उसे तुरंत बंद करवा दी जाए, क्योंकि अब वो बदनामी और मानसिक परेशानी से तंग आ चुके हैं। उन्होंने बताया है कि डॉक्टर कुशवाहा ने बताया है कि अस्पताल लंबे समय से जनता के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस सेवा, गरीबों को कंबल वितरण जैसे सामाजिक कार्य करता आ रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर अस्पताल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2024 में 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला पुष्पलता जैन का गंभीर फ्रैक्चर होने पर ऑपरेशन किया गया था और उस समय परिजनों को लिखित में ही बताया गया था कि सर्जरी के केवल 50% सफल होने की संभावना है। इसके बावजूद एक व्यक्ति द्वारा लगातार 9 से 10 बार शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि एक्सरे रिपोर्ट पर जांच पूरी तरीके से सही थी। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। एक मरीज था, उसके हमारे यहाँ 2 ऑपरेशन हुए। मरीज उम्र दराज होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तो उसमें मतलब सर्जरी के 50-50 चांस होते हैं। आप नेट पे देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में कितने % सक्सेस होता है। ऑपरेशन करने से पहले मैं सारी स्थिति सूचित कर देता हूँ, लिखित में भी लिया है। मरीज का क्या नाम है और क्या परेशानी थी उसे? मरीज का कूल्हा टूटा हुआ था और उसका मैंने ऑपरेशन रॉड डाल के ऑपरेशन किया था। 6 महीने लगभग 6 महीने के बाद वो आई कि उसका एक स्क्रू ढीला हो गया था। ढीला इसलिए होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी कमजोर होती है, पकड़ नहीं होती। तो मैंने उसको दवा लिख के दे दिया था, क्योंकि हड्डी अपनी जगह मौजूद थी। तो मैंने उसको छेड़खानी ना करके कंटिन्यू दवा करने को बोल दिया। इसके बाद वो 1-1.5 महीने बाद आई तो उसका एक स्क्रू बाहर आ गया था, एक टूट चुका। कड़ी कैंट क्षेत्र में लंबे समय से सीवरेज की समस्या झेल रहे करीब 20,000 लोगों के लिए आज बड़ा दिन रहा है। उत्तराखंड के पेयजल और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गड़ी डाकरा में 53 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी डाकरा की सीवरेज योजना का विधिवत भूमि पूजन किया है। मंत्री ने कहा है कि क्षेत्र की जनता कई वर्षों से सीवर लाइन की मांग कर रही थी और अब ये पुरानी समस्या दूर होगी। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि योजना को प्राथमिकता दी गई और भारी बजट स्वीकृत किया गया है। योजना पूरा होने के बाद गड़ी कैंट, डाकरा और आसपास के क्षेत्रवासियों को सीवरेज सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने उत्साह दिखाया और विकास के प्रति भरोसा जताया है। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट। देखिए, डाकरा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आबादी जो लगभग 20,000 के करीब है, लगातार सीवर की मांग कर रही थी। वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने सीवर के लिए 53 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और मैंने आज उसका भूमि पूजन किया है। और निश्चित ही इसके बनने के बाद इसका लाभ गड़ी डाकरा कैंट की जनता को मिलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बजट की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखते हुए इसको पूरा किया है। मैं इसके लिए एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 20 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।